हरियाणा के हिसार जिले की धरती पर 4 और 5 नवंबर को राष्ट्रीय महिला कन्वेंशन की गई, जिसमें राष्ट्रीय नेत्री मरियम डबले और एडवोकेट कीर्ति सिंह सहित कई नेताओं ने शिरकत की और अपने विचार साझा किए। हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ जिंदाबाद। कर्मचारी सबको शिक्षा, सबको काम। और सभी डेलीगेट साथियों, 2 दिन की महिला कन्वेंशन की सफलता के लिए हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ की तरफ से आपको क्रांतिकारी सलाम। साथियों, आज इस दौर में ये महिला कन्वेंशन हरियाणा में हो रही है। देश की आज़ादी के बाद पहला ऐसा दौर है जहां महिलाओं के साथ इतने अत्याचार किए जा रहे हैं। केंद्र में और राज्य में एक ऐसी सरकारें हैं जो महिलाओं का शोषण करना अपना धर्म समझती हैं, क्योंकि मनुस्मृति में जो लिखा है, आरएसएस के संविधान में जो लिखा है, वो इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं और उसमें ऐसा ही लिखा है। दुर्भाग्य की बात है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली हरियाणा सरकार जितने भी कन्याओं के स्कूल थे सारे मर्ज करने का काम कर रही है। हम इस सम्मेलन के माध्यम से, इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम हरियाणा सरकार की घोर निंदा करते हैं। कितने दुर्भाग्य की बात है, पूरे देश ने देखा है, मणिपुर को बड़ी बेरहमी से देखा है। महिलाओं के साथ इतना बड़ा अत्याचार, हमें शर्म आती है कि हम इस देश में रह रहे हैं। हमारी पहलवान बेटियों ने, जिन्होंने इस देश का गौरव तिरंगा झंडा पूरे वर्ल्ड में लहराया, उनके गालों के ऊपर पांव रख कर उनके बालों से उनको नोचा जा रहा है। कितना दुर्भाग्य हम उस देश में रह रहे हैं। ये मातृशक्ति आज इकट्ठी हुई है, इनका फर्ज बनता है, इनके पास स्टूडेंट हैं, ये स्टूडेंट को तैयार कीजिए। इन जुल्मी लोगों को खिलाफ वो कैसे लड़ाई लड़े। आप 2 दिन से यहां चर्चा की है आप लोगों ने। मैं ये कहना चाहता हूं, आपने तो विषम की तरफ प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिए कि जब तक इन तानाशाहों को इस देश से बाहर नहीं निकालेंगे, हमारी कन्याओं की सुरक्षा नहीं होगी। हम आखिरी दम तक हम लड़ते रहेंगे, क्योंकि समाज को दिशा और दशा देने का काम टीचर्स का है। और मौजूदा सरकार जिस हालात से हमें गुजार रही है, एनईपी की यहां बहुत चर्चा हुई, जिसको मैं काली शिक्षा नीति के नाम से पुकारता हूं, क्योंकि वो सारे की सारी काली है। और इस काली शिक्षा नीति के माध्यम से देश की संपूर्ण शिक्षा को वो पूंजीपतियों की तिजोरी में बंद करना चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं अगर बच्चे पढ़ लिख गए तो वो रोजगार मांगेंगे, और ये सरकार रोजगार नहीं देना चाहती है, पकोड़े बिकवाना चाहती है। अगर हमारे बच्चे, हमारी कन्याएं पढ़ गई तो विचार पैदा होगा, और विचार पैदा होगा तो वो सवाल जवाब करेंगे। हमने देखा है, गर्मी की छुट्टियों में शिक्षा मंत्री के गृह क्षेत्र में हम गए हैं, वहां दलितों के साथ अत्याचार, अल्पसंख्यक के साथ अत्याचार और माइनॉरिटी के साथ इतना अत्याचार है, और शिक्षा को बिल्कुल बर्बाद करने का शिक्षा मंत्री ने काम किया है। इसलिए यहाँ कुछ स्टूडेंट भी हैं, टीचर भी हैं और साथी भी हैं। मेरा सभी से आह्वान कि एकजुट हो जाइए। आज थप्पड़ की जरूरत नहीं है, मुट्ठी बंद करने की जरूरत है, और इन लोगों को सत्ता से बाहर कीजिए। इसी के साथ आपने 2 दिन बड़ी गहन मंथन किया है, विचार विमर्श किया है, और इस आजादी की दूसरी जंग को आगे लेकर जाएंगे। जय एकता, जय संघर्ष, जय संविधान इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों। కళ్ళుండి కనలేదు నిత్యం నీవు రక్ష
चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। हाँ, बेल आइकॉन वाला बटन ज़रूर दबाएं।